दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, हम कंपोनेंट के ऊपर कोडिंग कर रहे थे और इसके अंदर हम कंपोनेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो चलिए और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और अपने कोड को मज़ीद इन्हांस करते हैं। ठीक है, आए। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्लॉथ की जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड है, यहाँ पर ये काफ़ी एक अजीब सा कोड लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है। इसकी अलाइनमेंट, इसकी जो रेंडरिंग ऑफ फंक्शनलिटीज़ है, उसको मैं दूसरे तरीके से रेंडर करने वाला हूँ। और मज़ीद इसके साथ कमेंट्स भी रेंडर करने वाला हूँ। क्या रेंडर करने वाला हूँ? कमेंट्स भी रेंडर होंगे। दोस्तों, कमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो मैं कमेंट्स वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। चलें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट्स दिए हुए हैं, आप भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कोड के अंदर मैंने क्या किया है, ये देखें। हर एक ऑब्जेक्ट में ये जो डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्रिप्शन के बाद एक और एरे ऐड किया है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कमेंट्स नाम का एक एरे ऐड किया है, जो कि ये अच्छा खासा बड़ा है, यहाँ तक का, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से मैंने हर आईडी के यानी कि हर जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बाद एक और कमेंट का एरे ऐड कर दिया। तो लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ देखें तो ये काफ़ी बहुत मुझे गंदा सा फील हो रहा है, क्योंकि कोड के अंदर इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा कोड सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन के लिए है, जो डिफाइन कर रहा है। तो चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको चेंज करके एक फ़ाइल में बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, इस सोर्स के अंदर पहले से एक फ़ोल्डर मौजूद है कंपोनेंट नाम का। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं शर्ट के नाम से। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल क्लॉथ्स के नाम से। ठीक है, cloths.js। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे बना ली। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सारा कोड है इसको हम यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जज्बात में नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कोड को उठा लेते हैं। देख सकते हैं, मैंने यहाँ से स्टेट के अंदर से सारा वो कोड उठा लिया है और यहाँ पे लाकर मैंने पेस्ट कर दिया है। देख सकते हैं, एक अलग से एक फ़ाइल में। इससे क्या होगा कि कोड हमारा काफ़ी क्लियर हो जाएगा, इजी टू रीड हो जाएगा ना, तो कोई भी रीड कर सकता है इसे। जैसे आपको पता है, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना होता है तो हमें उसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। तो हम इसे कहीं और इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसे कॉस्ट एक्सपोर्ट क्लॉथ्स के नाम से कर दूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके नाम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जस्ट कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। अब ना भी करें तो भी चलेगा, इससे कोई इशू नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं इसे कॉन्स्ट करा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। एक्सपोर्ट पहले लिखा था, दैन कॉन्स्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करा रहा हूँ। अब ये एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से। अब हम इसे इम्पोर्ट कराएंगे दीगर जगहों पे। एक बात आपको बताता चलूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। जैसे इस ट्यूटोरियल के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि app.js से फाइल निकलती है, app.js से फाइल निकलती है, index.js में जाती है, index.js से निकलती है, HTML में जाती है, दीगर चीज़ें। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है app.js के अंदर। जब हम आएंगे तो इसे हम इम्पोर्ट कराएंगे। क्या करेंगे, app.js में हम इसे इम्पोर्ट करवा लेते हैं। होगा क्या, ये देखें, इम्पोर्ट किस नाम से मैंने इसे किया था, ठीक है, क्लॉथ्स के नाम से, क्लॉथ्स, सॉरी कैपिटल नेम रख दिया था नीचे, क्लॉथ्स। तो हमने इंपोर्ट करा दिया। कहाँ से हम इसे इंपोर्ट करा रहे हैं भाई? अभी हम हैं कहाँ पे, app.js के अंदर मौजूद है। हमें जाना कहाँ है, इस शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर हम चले गए। उसके अंदर हम कहाँ जाना है, क्लॉथ्स में जाना है। क्लॉथ्स को हमने एक्सेस कर लिया। नाउ अब हम इस जो हमने क्लॉथ्स की फ़ाइल यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ यूज़ कर सकते हैं अभी, और सिर्फ app.js के अंदर अभी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लॉथ डिफाइंड है, हम उसे इस्तेमाल करें मेन्यू कंपोनेंट के अंदर। क्या होगा, हमें app.js के ज़रिए कुछ भी करके मेन्यू कंपोनेंट में इसको भेजना पड़ेगा।
तो इसका तरीका क्या है कि इससे काफ़ी देर पहले काफ़ी एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। मैंने जैसे कि मेन्यू में बनाया है, आपने देखा था, कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया है। कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया है, सॉरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सिमिलर वही प्रॉप्स आएंगे, सारी चीज़ें वही होंगी। सुपर प्रॉप्स आएंगे, सुपर प्रॉप्स आ गए, दैन टर्मिनल आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है स्टेट डिफाइन करनी पड़ती है। दिस डॉट स्टेट इज टू स्टेट किससे डिफाइन की जाती है, सभी जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्लॉथ्स इज इक्वल टू क्लॉथ्स। मतलब यहाँ से जो हमने क्लॉथ्स को इंपोर्ट कराया उसको मैंने इस क्लॉथ के बराबर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लॉथ को यूज़ करना है। बेसिकली रिएक्ट के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ है सीखने की, वो है फ्लो। किस तरह से हमारा कोड फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं क्लॉथ JS से सारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास app.js में। app.js में आकर के वो स्टेट में आ रहा है, यहाँ से इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कराने के बाद वो स्टेट में आ गया। अब स्टेट से अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं आगे इस वीडियो में। ये देखें, यहाँ पे मेन्यू है, सॉरी मेन्यू तो मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लॉथ्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। बेसिकली अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो है प्रॉप्स। बहुत कीमती चीज़ है, इस प्रॉप्स को आपको समझना पड़ेगा ये होते क्या हैं, उसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। ये पहले मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। दिस डॉट स्टेट डॉट सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट क्लॉथ्स होंगे तो ठीक है। ये दोस्तों ये होता क्या है, बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अब पास करें। पहले जो हम पास कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए कर रहे थे, फ्लो उसमें भी था, लेकिन वो क्या था, पूरी की पूरी फाइल हम इंपोर्ट कराते थे और एक्सपोर्ट कराते थे। इस बार हम एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज़, एक ख़ास वैल्यू हम पास कर रहे हैं। वो किस तरह से, इस स्टेट के अंदर ये जो वैल्यू पड़ी हुई है, इस वैल्यू को ले जाओ इस मेन्यू कंपोनेंट के अंदर। ये मेन्यू कंपोनेंट कहाँ से आया था हमारे पास, आप देख सकते हैं मेन्यू कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कराया था। ये वाला हमारा मेन्यू कंपोनेंट है, इसको हमने वहाँ पर इंपोर्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक प्रॉप्स भेज रहे हैं। प्रॉप्स जो जा रहा है वो किस नाम से जा रहा है, क्लॉथ्स के नाम से जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया है क्लॉथ्स के नाम से बन जाओ एक प्रॉप्स। वो प्रॉप्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो ये दिस डॉट स्टेट डॉट क्लॉथ्स। ये जो दिस डॉट स्टेट है उसके अंदर ये क्लॉथ है, ये चीज़ आए और एक क्लॉथ के नाम का प्रॉप्स बनाए और मेन्यू डॉट कंपोनेंट डॉट JS में ले जाए। अब होगा क्या, यहाँ के अंदर आएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉप्स कॉल कराया कंस्ट्रक्टर के अंदर। प्रॉप्स क्या करेगा, वहाँ से जो क्लॉथ्स नाम का प्रॉप आ रहा है उसे ये सुपर प्रॉप्स के ज़रिए अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ तक था, अभी हमने उस प्रॉप्स को मेन्यू कंपोनेंट तक ले आए, यानी कि जो cloth.js की फ़ाइल थी उसे हमने बनाया, app.js के अंदर लाए, इंपोर्ट कराया, उसके बाद मज़ीद उसे हमने यूज़ करके मेन्यू कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स के ज़रिए पास कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे मज़ीद। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्टेट था, इस स्टेट के अंदर हम एक और चीज़ डिफ़ाइन करते हैं। मैं बताता हूँ इसको मैं क्यों डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सिलेक्टेड क्लॉथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू नल। ये बेसिकली क्यों सिलेक्ट किया है आपको थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो हमने कांस्टेंट के अंदर ये जो दीगर चीज़ें डिफ़ाइन की थी, इन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। चेंज किस तरह से करेंगे, चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है, पहले स्टेट के ज़रिए आ रही थी। ये जो क्लॉथ्स था हमारे पास वो यहाँ डिफ़ाइंड था और यहाँ हम उसे यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ डिफ़ाइंड नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे, app.js से वो एज अ प्रॉप्स यहाँ आ चुका है। तो हम क्लॉथ्स को दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ्स करके कॉल कर सकते हैं। तो हमने यही किया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लॉथ्स करके उसे वहाँ से यहाँ पे मंगवा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने क्लॉथ्स के नाम से पास ऑन किया था, तो यहाँ पर भी वो क्लॉथ्स के नाम से आ गया, ठीक है। और आप सभी जानते हैं app.js ये क्लॉथ्स के अंदर क्या मौजूद है। ये देखें क्लॉथ्स, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लॉथ्स है, ये क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स। इस क्लॉथ्स के अंदर क्या मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। क्या मौजूद है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फिर कोई नाम नहीं है, देखिए सारी चीज़ें वही हैं। इस तरह से cloud.id होंगी, इस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये अभी तक हमने यहाँ तक हमने इसे इस्तेमाल कर लिया है और अब हम हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल एज इट इज़ दिख रही होगी, सेम जैसे कि इसे दिखना चाहिए। चलिए आपको लेके चलो। ये देखें, हमारी जो जो कुछ भी हमने पहले तक बनाया था वो सब वैसी का वैसी हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो इसमें आपने देखा कि हमने किस तरह से काम किया। अभी इसे हम मज़ीद डिफाइन करते हैं और दूसरे तरीके से रेंडर करने का मैंने आपको कहा था, तो चलें वो सारे काम। तो दोस्तों पहले तक हम इसे मीडिया के ज़रिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें उसे लिस्ट एज अ लिस्ट रेंडर करना था। अब हम इसे एज अ कार्ड रेंडर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, गौर से देखते रहिएगा। कार्ड, कार्ड इमेज, कार्ड इमेज ओवरले, कार्ड, इसमें सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ आगे यूज़ करने वाला हूँ। कार्ड टैक्स, कार्ड बॉडी, ठीक है। इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्रॉम रिएक्टिव स्ट्रैप से यूज़ करेंगे इसको हम, रिएक्टिव स्ट्रैप, ठीक है। तो एक सेकंड, मैं कुछ चीज़ें भूल गया, वो भी इंपोर्ट करवा ही लेते हैं साथ ही साथ। जैसे कि इस मेन चीज़ ही यही है, कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने इंपोर्ट कराई हैं, अब इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने पूरे कोड के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा कोड आया। पहले तो ये जो कीज़ वगैरह थी, दीगर चीज़ें थी, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया कीज़, ठीक है। कीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। एक डिव है जिसके अंदर से उसे हमने ये डिफ़ाइन किया है, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मीडिया की सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ ताकि नए सिरे से काम करूँगा तो आपको भी समझ आएगा और मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड लेते हैं क्योंकि हम ऊपर इंपोर्ट करवा चुके हैं, ठीक है। कार्ड ले लिया हमने, टैग यूज़ कर दिया। कार्ड के टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत जो की हमने वहाँ से रिमूव की है, की इज इक्वल्स टू क्लॉथ डॉट ID, ठीक है। इस तरह से हमें वहाँ से की मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए और उसके बाद कार्ड इमेज यूज़ करने वाले हैं। कार्ड इमेज, कार्ड इमेज का टैग हमने यूज़ कर लिया। सॉरी, कार्ड इमेज जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ऐसा सोर्स में डिफाइन कर दूँ। सोर्स क्या है हमारे पास, क्लॉथ डॉट इमेज, क्लॉथ डॉट इमेज हमारे पास है सोर्स। तो इसी तरह से अल्टर भी चीज़ें डिफाइन कर ही देते हैं साथ ही साथ, ताकि हमें बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्लॉथ डॉट क्लॉथ डॉट नेम, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो चलें अब कार्ड ओवरले हम डिफाइन करते हैं। कार्ड कार्ड इमेज ओवरले, ठीक है। तो हमने इसे भी डिफाइन कर लिया। इसके अंदर हम जो है सारी चीज़ों को हम डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कार्ड टाइटल हो गया, कार्ड का टाइटल क्या होने वाला है भाई हमारा, कार्ड का जो टाइटल है वो हमारा होने वाला है डिश नेम, सॉरी क्लॉथ नेम, क्लॉथ डॉट नेम। ये क्लॉथ नेम जो होगा हमारा वो टाइटल रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ से जो फ्री स्पेसेस हैं इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से हमने इसे यहाँ पर रेंडर कर दिया। तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने इसे रेंडर किया है और कुछ भी चीज़ नहीं है। अब हम इसे नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चले हम अपने कोड को अपने आउटपुट को देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। इसे दिखा दूँ, चले देखते हैं। कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन दिस केस, मीडिया इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे कार्ड नॉट डिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। कार्ड मैंने डिफाइंड से हटा दिया है। और दूसरा यहाँ पर मैंने मीडिया नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो मीडिया मैंने डिफाइंड ही नहीं किया, तो यहाँ से इन चीज़ों को, एरर्स को मैंने रिमूव कर दिया है। तो एक चीज़ और कर दूँ ताकि जो कि लास्ट टाइम भी एक मसला आ रहा था, जैसे यहाँ पर एक मसला था विड्थ का,
विद मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 100%, ठीक है। एंड देन एच हाइट डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं हाइट हो जाए हमारी 400 px, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाइट भी डिफाइन कर दी और दीगर चीज़ें भी डिफाइन कर दी। चलें अपने आउटपुट की तरफ दोबारा चलते हैं, देखते हैं अब तो कोई एरर नहीं। ओ व्हाट इज दिस, आओ चलें दोबारा से हम अपने कोड की तरफ आते हैं, देखते हैं हमने कहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं। बेसिकली ये कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप पढ़ते हैं वो जानते होंगे, यहाँ पे कॉल 12 का मतलब होता है पूरी एक कॉलम ले लेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब स्मॉल स्क्रीन हो तो कॉलम 12 ही ले, लेकिन जब कॉल एम्प्टी आए लेकिन मीडियम स्क्रीन आए तो 5 इसे बूटस्ट्रैप वाले अच्छे से जानते होंगे इन चीज़ों को। तो आप अगर से बूटस्ट्रैप पढ़ चुके हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही होगा। और मार्जिन मैं हर तरफ से 1 कर देता हूँ, वही ज़्यादा मार्जिन भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको डिफाइंड कर दिया है। तो चलिए अब हम अपने आउटपुट को चलकर देख लेते हैं। ये देखें इस तरह से अब हमारे कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत आउटवर्ड लग रहा है मुझे, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ 500 कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत दिखे। ये देखें नाउ दिस इज़ मोर फाइन, दिस इज मच मोर फाइन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने की थी। चलिए अब एक चीज़ और करते हैं, वो चीज़ क्या है कि जब हम इसे सिलेक्ट करें तो इसके बारे में डिटेल्स आ जाएं। अभी आप इसमें देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शंस कहीं पे यूज़ नहीं किए, किसी भी कार्ड में आपको डिस्क्रिप्शंस नज़र नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक नेम लिखा हुआ आ रहा है और इमेज आ रही है, ठीक है। तो चलें अब थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं, ऐसे कि इसके ऊपर क्लिक करें और इसकी सारी डिटेल नीचे ओपन हो जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सिलेक्टेड क्लॉथ किया था वो इसीलिए किया था, ठीक है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। और वो फंक्शन क्या काम करेगा, उसका जो मेजर काम है ना, वो जो मेजर काम है उसका वो है हमारा ऑन क्लॉथ सेलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा, वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे खैर क्लॉथ लिख देता हूँ, मज़ीद मैं आपको डिफाइन करूँगा कि ये फंक्शन मैं क्यों बना रहा हूँ। फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं स्टेट के अंदर जो वेरिएबल पड़ा है सिलेक्टेड क्लॉथ का, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो नल है सब, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे किसी के भी ऊपर क्लिक हो तो सिलेक्टेड क्लॉथ जो है ना वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो मुझे यह करना पड़ेगा, इसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो आज इसमें जो हमारा एक जो मेजर टॉपिक है वो ये भी है कि सेट स्टेट फंक्शन हम यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह से हम अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग अ रेंडर सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन मैंने यूज़ किया और इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, सेलेक्ट डिश। वाह, ये क्या कहता है, जितने भी स्टेट के अंदर पड़े हैं वो सारे वेरिएबल्स को ये अपडेट कर सकता है। कह रहा हूँ सिलेक्टेड क्लॉथ जो हो जाए हमारे पास वो क्लॉथ हो जाए, सिलेक्टेड क्लॉथ क्या हो जाए हमारे पास क्लॉथ हो जाए। ये क्लॉथ कहाँ से आ रहा है, ये पैरामीटर आ रहा है, मैं यहाँ से जो भी पास करूँ वो इसमें आ जाए। अब पास किस तरह से होगा, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पास किस तरह से करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, चलें इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इस फंक्शन को किसी तरह से क्या कहते हैं रेंडर करना। फंक्शन को क्या करना है, रेंडर करना है। रेंडर करने से पहले अगर नल हो तो फिर रेंडर किस बात की, रेंडर ही ना करे वो, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसको स्टेट वो किस तरह से चेंज कर रहा है। स्टेट चेंज करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर कार्ड के अंदर, ठीक है, कि पूरे कार्ड के ऊपर वो कहीं पर भी क्लिक करे तो क्या हो, ठीक है। ये ऑन क्लिक जो है ये फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट में भी आप सबने पढ़ा है, ऑन क्लिक ये फंक्शन है। इसके अंदर क्या चलने वाला है, तो किसी को आइडिया हो तो वो खुद भी सोचे। खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अभी कर ही रहा हूँ, आपको मैं सिखा भी दूँगा इंशाल्लाह ताला। दिस डॉट ऑन सेलेक्टेड डिश ऑन क्लॉथ सेलेक्ट, इस तरह से मैंने जो ऑन क्लॉथ सेलेक्ट यहाँ पर
कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली मेरे मुंह से डिश काफ़ी मरतबा निकल जा रहा है, तो उस पर ध्यान ना दें। मेरे कहने का मतलब क्लॉथ ही है, क्योंकि मैंने जो पिछला सिनेरियो डिज़ाइन किया था वो डिश को लेकर डिज़ाइन किया था, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्लॉथ के ऊपर ले आते हैं, तो इसलिए अब ये क्लॉथ के ऊपर आ चुका है टोटली। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्लॉथ के ऊपर कंसनट्रेट कर सकते हैं। मेरे मुझे अक्सर वेस्टर निकल जाएगी कि काम मैंने काफ़ी ज़्यादा किया था, पूरा चाहे कोर्स है उसकी जो सिनेरियो मैंने बनाया था एक वेबसाइट के तौर पर, वो डिश के ऊपर बनाया। तो चलें, ये एक फंक्शन है, ये कॉल हो रहा है यहाँ पे सेलेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर्स मैंने पास किया था, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स हम क्या पास करने वाले हैं, पूरा क्लॉथ पास कर देंगे। ये किस तरह से काम कर रहा है आपको पता है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया था। मैप का फंक्शन क्या होता है, एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे की पेयर बनाया हुआ है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक होगा, वो ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, इसके अंदर, और सेट स्टेट कर देगा क्या, नल के बजाय ये। अगर सिर्फ किसी दूसरे के ऊपर क्लिक होता है तो अभी इसके अंदर समझ सपोज ऑब्जेक्ट, दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि ये ऑन क्लॉथ सेलेक्ट का जो फंक्शन है ये कॉल हो चुका है, और इसने स्टेट को भी चेंज कर दिया। अच्छा, स्टेट तो चेंज हो गई, स्टेट अब हम इस्तेमाल भी तो हमने करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक न्यू रो आए जो कि इसे इस्तेमाल करेगी। ठीक है, क्लोजिंग टैग लगा लेता हूँ, टारगेट पे क्लोजिंग टैग लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया कार्ड डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, एक कार्ड नहीं होगा, बेसिकली एक नया फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जिसके अंदर कार्ड होगा, और वो ये होगा कि अगर यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये सिलेक्टेड डिश चेंज हो जाएगी, अदरवाइज ये क्या रहेगा, नल। ठीक है, तो नल से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, रेंडर क्लॉथ का मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि एक पैरामीटर लेगा क्लॉथ का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन के अंदर मैं इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ। आप सब जानते हैं इफ़ की कंडीशन को अच्छे से। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ जो क्लॉथ आ रहा है, अगर से ये नॉट इक्वल्स टू नल आए तो ही आपने चलना है, अदरवाइज नहीं चलना है। जब भी ऐसा होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, ये जो रिटर्न करेगा एक कार्ड, कार्ड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये टैग है कार्ड का, इस कार्ड के अंदर क्या चीज़ें हैं, कार्ड इमेज है। ठीक है, कार्ड इमेज एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसके अंदर मैं सोर्स डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, सोर्स क्या होगी, वो जो वहाँ से जो पूरा का पूरा क्लॉथ आ रहा है वो होगा। ठीक है, क्लॉथ डॉट इमेज, यहाँ पे क्लॉथ डॉट इमेज आ जा रही है सोर्स के तौर पे, और एज अ आल्टर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, आल्टर हमारे पास आ जाए क्लॉथ डॉट नेम। ये हमारे पास कार्ड इमेज आ गई। सॉरी, मैं यहाँ पे कार्ड की बॉडी बनाने वाला हूँ। कार्ड बॉडी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये आ गई कार्ड बॉडी हमारे पास। ये मैंने कार्ड बॉडी बनाई, कार्ड बॉडी के अंदर मैं कार्ड टाइटल लूँगा। ये वो चीज़ें बेसिकली जो सिलेक्ट होने के बाद रेंडर होनी चाहिए एक पर्टिकुलर डिश को लेकर के, यार आपको अभी नज़र भी आ जाएगा अच्छे से। क्लॉथ डॉट नेम, क्लॉथ डॉट नेम है, ये टाइटल मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट आएगा ना, बेसिकली उसकी जो डिस्क्रिप्शन आने वाली है वो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, जो कार्ड टेक्स्ट है ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं, क्लॉथ डॉट डिस्क्रिप्शन, क्लॉथ डॉट डिस्क्रिप्शन हमने ले लिया यहाँ से, तो ये कार्ड टेक्स्ट के अंदर डिफाइन हो जाएगा। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन डिफाइन किया रेंडर क्लॉथ का, जब भी कोई सिलेक्ट होगा तो ये रेंडर क्लॉथ का फंक्शन चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नॉट इक्वल्स टू नल हो तो ही ये रिटर्न करे, अगर चाहे नल आ जाए तो ये क्या करेगा, एल्स में हम एक नई चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि भाई आप रिटर्न करिएगा। सॉरी, ये रिटर्न डिफाइन कर रहा है, रिटर्न के अंदर एक ब्लैंक डिव डिफाइन कर रहे हैं,
कि इससे होगा क्या कि एक ब्लैंक डिव डिफाइन कर रहा है। आपको भी इस तरह से पढ़ने में आसानी हो रही है, मुझे भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, हायरार्की भी मैंने बना दी। ठीक है, एक ब्लैंक डिव डिफाइन किया है मैंने, जो कि अगर से नल आएगा तो वो ये रेंडर कर देगा। अच्छा, अभी तक हमने फंक्शन बनाया है, इसे इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। अब हम इसे इस्तेमाल कहाँ करने वाले, यहाँ पे जो एक न्यू रॉ हमने डिफाइन की थी वहाँ पर किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, JSX का सिंटेक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, दिस डॉट रेंडर सेलेक्ट रेंडर क्लॉथ के नाम से था फंक्शन, सॉरी, दिस डॉट स्टेट डॉट सेलेक्टेड क्लॉथ। वो क्या रहा है, फ्लो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है दिस डॉट सेलेक्ट स्टेट डॉट सेलेक्टेड क्लॉथ का। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट रेंडर क्लॉथ का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके अंदर पैरामीटर्स जो जा रहे हैं वो स्टेट डॉट सेलेक्टेड क्लॉथ से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ स्टेट के अंदर आ जाते हैं, तो सेलेक्टेड क्लॉथ जो है हमारे पास वो है नल। और आप देख सकते हैं ये जो स्टेट है हमने कहाँ यूज़ की हुई है, रेंडर क्लॉथ के अंदर जो फंक्शन हमने वहाँ पे कॉल किया जिसके अंदर पैरामीटर्स जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखें, रेंडर क्लॉथ का फंक्शन है, पैरामीटर्स जा रहा है। अगर से नल है, क्लॉथ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अभी नल नहीं है, लेकिन जब नल होगा तो क्या होगा, एल्स, और उसके अंदर खाली डिव हमने रिटर्न कर दिया। अगर से नॉट नल होगा तो एक रिटर्न करेगा ये पूरा एक कार्ड। ये कार्ड हमने पूरा डिफाइन कर दिया, कुछ भी नहीं है। मान लो जो भी क्लॉथ आया था उसको क्लॉथ डॉट इमेज, क्लॉथ डॉट नेम, दीगर चीज़ें करके ये हमने कर दिया। और फिर वो जो रिटर्न करेगा वो कहाँ पर आएगा, वो इस जगह पर रिटर्न आएगा और इस डिव के अंदर वो रेंडर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ। दोस्तों, कोड पे जाने से पहले एक बात बता दूँ, ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, ये पूरे एक रॉ पे रेंडर हो रहा होगा। कहाँ पे रेंडर हो रहा होगा, पूरी एक स्क्रीन होगी जिसके ऊपर ये रेंडर हो रहा होगा, कुछ इस तरह से। देख लेते हैं खैर एक मतलब आउटपुट को। ये देखें हमारे आउटपुट का, ये मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश कर लूँ। ये देखें, अभी तक खाली मेन्यू रेंडर हो रहा है। ये देखते हैं, स्क्रॉल को आप मेरे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें नीचे यहाँ पर स्क्रॉल मेरा साइज़ चेंज हो गया है। ये देखें नीचे रेंडर हो चुकी है चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दीगर चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर। लेकिन ये जो है आप किसी भी दूसरे इमेजेस को उठाएंगी तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे चेंज करते हैं। आइए चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमने इसको लिया था रॉ में, रॉ के बाद इसको हम एक और डिव ले लेते हैं, डिव इसे एक्स करते हैं। हायरार्की हम बाद में बना लेंगे, अभी पहले कोड की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास नेम डिफाइन करने वाले हैं। क्लास नेम के अंदर हम डिफाइन करेंगे कॉल 12। जब छोटी स्क्रीन हो तो आप पूरा ही ले लें, अगर से छोटी स्क्रीन ना हो तो कॉल MD, जैसे मीडियम स्क्रीन आए तो आप 5 लें। ठीक है, और मार्जिन जो आप करेंगे 1 का कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रेंडर कर दिया। दोस्तों, हमारे पास ये रेंडर का फंक्शन मौजूद है। ये जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत है। डिस्क्रिप्शन ये माइनर सा एरर था, जो कि मैंने इसे भी ठीक कर लिया। ठीक है, सारी चीज़ें सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं वापस अपने आउटपुट की तरफ। ये देखिए दोस्तों कि हमारा जो मेन्यू फंक्शन है वो मेन्यू कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। जैसे हम किसी के ऊपर भी सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वो कार्ड की सारी डिटेल खुल जाती है। देखें, कार्ड नेम, आप ये सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह से किसी के ऊपर भी आप क्लिक करें वो नीचे चेंज ज़रूर हो रहा है। ये देखें, लेकिन ऊपर से लिंक एडिटेड नहीं। इसी तरह से आप किसी के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।